learning what is a process like data analytics और data analysis करने के लिए जो प्रोसेस और जो स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं वी आर डिस्कसिंग अबाउट दो स्टेप्स राइट फॉर एग्जांपल सपोज यू हैव अ डेटा सेट आपके पास एक डेटा सेट है एंड उस डेटा सेट के you want to provide some insights or you want to provide actions मतलब जो बिजनेस ग्रो करने के लिए जो आप सजेशन दोगे कंपनीज को वगैरह तो उसे इंसाइट्स बोला जाता है राइट सो दैट इंसाइट यू नीड टू फाइंड इट आउट एंड उसे फाइंड और लाइक टू कम अप विथ इंसाइट हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं विच इज एक प्रोसेस फॉलो करते हैं उसमें डेटा अंडरस्टैंडिंग है डेटा फॉर्मेटिंग देन क्विक इनसाइट राइट एंड देन कंसोलिडेशन समराइजेशन और कुछ मतलब दो तीन स्टेप्स है सो वी स्टार्टेड विथ डेटा अंडरस्टैंडिंग में हमने किया था कितने रोज है कितने कॉलम्स है हर एक कॉलम का क्या मीनिंग है ब्लैंक नल राइट ऑल दोस थिंग्स एंड वी अंडरस्टूड व्हाट इज हायरार्किकल डेटा मतलब रिलेशन बिटवीन कॉलम्स दो तीन कॉलम के बीच क्या रिलेशन होता है उसके बेसिस लाइक ऑन दैट बेसिस वी अंडरस्टूड कंप्लीट डेटा राइट ऑनलाइन yes no those who are attending Yes, sir. नहीं आ रहा है या थैंक यू तनुजा व्हाट अबाउट अदर्स मेघना नयन रुशाली यस तेजस सिया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है able to understand okay if you are joining for the day first day आपका और डेमो के लिए है तो we have already covered few topics तो थोड़ा आपको समझ मतलब previous reference समझ नहीं आएगा but not an issue recorded lectures भी available है you can go through them okay so today we are at the stage जहाँ पे हमें conditional formatting एक ऑप्शन है उसे यूज करके वी नीड टू कम अप विथ लॉट मोर इनसाइट्स राइट क्विक इनसाइट्स का जो स्टेप है ये हमें परफॉर्म करना है ओके सो कल एक होमवर्क और असाइनमेंट दिया था एंड आई थिंक यू हैव डन ऑलरेडी कुछ डाउट है इश्यूज है क्लैरिफिकेशन है तो वी कैन डिस्कस इफ नॉट वी कैन कंटिन्यू विद द टास्क ओके है किसी को कुछ डाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं क्या है so in the conditional formatting let me share my screen so in the conditional formatting we have multiple option one option top and bottom option जो हमने कल देखा था जहाँ पे we understood how to find out top 10 top 2 top 3 top 4 so any number the top number you can identify right so okay is my screen visible online No, sir. okay now Yes, okay good but it's showing mirror effect. I Now, guess now it is visible yeah so we were at the point जहाँ पे हमें find out करना था with different uh, yeah.
HR डेटा सेट पे काम किया है किसी ने? नहीं किया है। इसमें एक HR का भी डेटा सेट था, राइट? ऑपरेशंस। तो ठीक है, विल कंटिन्यू और यस्टरडेज एग्जांपल ओनली। ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। इसमें डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मेटिंग आपको करना है, and I think we have spent quite a lot of time understanding what is formatting, what is understanding. Okay, आज हम conditional formatting के बारे में देखेंगे. So suppose I want to increase the sales or I want to understand कि कौन से sales और कौन से area में sales ज़्यादा है, top, right, top conditions, top 1, top 2, top 3, something like this. So what we do, go to home tab, आप home tab पे click करते हैं, conditional formatting and select top and bottom rules, right? दिख रहे हैं यहाँ पे top 10, and in the percentage also it will indicate if you have a requirement of percentage. So for example top 10 items, in this I can select any number here. Okay, आप यहाँ पे select कर सकते हो, for example top 5 color green color, because yeah this is a good thing, right? मतलब top highlight कर रहे हो इसीलिए it has to be a green. Okay, clear? So this is how the top and bottom works. If you observe, not only top, और मतलब सिर्फ इतना ही नहीं, let me clear this rule. Top bottom, not only this, there are multiple conditions as well. For example, आपको ऐसा कुछ condition check करना है जहाँ पे sales or any profit or any number quantity column is greater than certain condition. For example, suppose I want to find sales greater than 2000. ओके, 2000 से ज्यादा जो भी सेल्स है वो आपको फाइंड आउट करने हैं, राइट? समथिंग लाइक दिस यू वांट टू इंडिकेट. ओके, select the data, conditional formatting, highlight cell rules, right? greater than 2000. आप जो कंडीशन अप्लाई करोगे मैन्युअल फिल्टरिंग की तरह, ये मैन्युअल आप कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. ये देखिए. ओके, सो ऑल द रिकॉर्ड्स जो जो 2000 सेल्स $2000 से ज्यादा है वो सारे हाईलाइट हुए हैं यहाँ पे, राइट? क्लियर? यस सर. ओके, सो मैनुअल आपको कुछ कंडीशन लगाना है, नॉट स्पेसिफिक टू टॉप बॉटम एवरेज वगैरह, तो आप ये ऑप्शंस यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन, कुछ लेस देन का आपको चेक करना है, राइट? लेस देन 0. फॉर एग्जांपल प्रॉफिट, आपको लॉस मेकिंग नंबर सिर्फ इंडिकेट करने हैं, राइट? तो यू सिलेक्ट द डेटा, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल की जगह लेस देन, तो लेस देन 0, राइट? These are nothing but loss making numbers or loss making products जो less than a 0 indicate करते हैं, right? Clear? So then few more options such as equal to, कोई number आपको exactly match करके देखना है. Not only number, text also you can do it. Text मतलब ये जो textual information है इसके अंदर आपको find out करना है. For example iPhone, ये आपको इंडिकेट करना है पूरे डेटा में, तो आप सर्च कर सकते हो टर्म कॉल्ड आईफोन, राइट? एसी बंद आएगा, रिमोट कुठे आहे? समोर आहे तिथे. नाही चालतं, लॉइडचा आहे का? नाही. ओके, ठीक आहे. ओके, सो if you want to indicate any textual information, text काही इंडिकेट करायचं असेल तर तुम्ही टेक्स्ट नंबर, और यहाँ पे जो हाईलाइट सेल रूल ऑप्शन है, दिस यू कैन यूज टेक्स्ट दैट कंटेन. डेट का कुछ करना है, एंड इम्पोर्टेंट इज डुप्लीकेट. आपको पूरे डेटा में डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड आउट करना है. यू वांट टू चेक द डुप्लीकेट वैल्यूज इन योर डेटा, तो आप ये डायरेक्टली क्लिक कर सकते. फॉर एग्जाम्पल सपोज आई वांट टू चेक इन द क्वांटिटीज कितने सिमिलर और सेम, डुप्लीकेट तो नहीं बोल सकते बट frequently appearing कौन सा है, if I want to check. Okay, so these are the records which have a duplicate values.
ऐसे उनका मीनिंग अलग है बट यू कैन अंडरस्टैंड राइट. डुप्लीकेट वैल्यूज आप सिलेक्ट कर सकते हो. क्लियर. देन देर आर फ्यू मोर ऑप्शंस. मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही बहुत 2-3 ऑप्शन है कॉल्ड डेटा बार, कलर, आइकन वगैरह. बहुत कम बार इन्हें यूज किया जाता है. लेट मी शो यू कि व्हाई इट इज नॉट यूज्ड. और आप लोगों ने भी बहुत कम बार ये देखा होगा, कहीं पे यूज किया होगा. ओके, लेट मी शो यू हाउ. सो सपोज आई हैव सेल्स कॉलम. एक सेल्स कॉलम है राइट. और इन दिस कॉलम if I use conditional formatting, डेटा बार्स, ये देखिए ऐसे बार चार्ट यहाँ पे प्लॉट होता है लाइक दिस. दिख रहा है कलर वगैरह, ये देखिए लाइक दिस. सो विद इन द सेल बार चार्ट क्रिएट होता है. बट ओनली इशू विद दिस इज, ये देखिए ये आप पढ़ नहीं सकते इमिडिएटली राइट. सो नंबर और डेटा इज नॉट रीडेबल. ये देखिए यहाँ पे थोड़ा ओवरलैप हो रहा है. सो इसीलिए बहुत कम बार लोग ये ऑप्शन यूज करते हैं अनलेस एंड अनटिल यू हैव वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. ओके, कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है देन ओनली पीपल यूज सच ऑप्शंस. ओके, क्योंकि इससे आप पढ़ नहीं सकते इजीली. सो रीडेबिलिटी का इशू है. ओके, सेम ऑप्शन विद प्रॉफिट और डिस्काउंट के बारे में आपको और ऑप्शंस यूज कर सकते हैं. सिमिलरली कलर स्केल भी यूज करते हैं लोग. ये देखिए इसका भी एक मेजर ड्रॉबैक है राइट. ये देखिए. सो इन दिस like this you can show, at least it gives a good impression. ये थोड़ा impression अच्छा देता है कि green जहाँ जहाँ पे दिख रहा है that is a good and yellow is a different. but इसमें भी एक issue है कि ये dark green का मतलब क्या है and faint जो है light green उसका meaning क्या है. again there is a confusion. और यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि क्या रेंज है, कैसे चेंज हो रहा है, कलर ग्रेडिंग कैसे चेंज होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है राइट. तो दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ऑप्शंस यूज जब भी आप करते हो तो आपको पता है इसके मीनिंग क्या है. ओके, ऐसा नहीं कि एस्थेटिकली अच्छा दिख रहा है और इट इज लुकिंग बेटर सो आपको यूज करना है. दिस इज नॉट द क्राइटेरिया. क्राइटेरिया क्या है कि आपने जो रिपोर्ट बनाया है, जो चार्ट्स वगैरह ड्रॉ किया है, विजुअलाइजेशन किया है, दैट शुड बी इजीली अंडरस्टूड बाय अदर्स राइट. मतलब बाकी लोगों को समझना ये इम्पोर्टेंट है, ना कि आपने जो किया है वो अच्छा दिख रहा है कि नहीं. ओके, ये एस्थेटिक का कंपटीशन नहीं है. मतलब रिपोर्ट अच्छा दिखना चाहिए इसका कंपटीशन नहीं है ये राइट. तो यहाँ पे जो आपने रिपोर्ट बनाया है, जो इंफॉर्मेशन आप रिप्रेजेंट कर रहे हो एक्सेल में, दैट शुड बी इजीली रीडेबल, इट शुड बी इजीली अंडरस्टूड. ओके, मतलब ये किसी के साथ भी आप शेयर करोगे तो उन्हें समझ में आना चाहिए. सेम केस विथ अदर ऑप्शन. फॉर एग्जांपल शिपिंग कॉस्ट के ऊपर मुझे कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है. सो यू सी सम आइकन्स एज वेल. देखिए ऐसे ऐसे अलग अलग आइकन्स है. देखिए लाइक दिस यू विल गेट आइकन्स. बट अगेन क्यों अप है, क्यों डाउन है, कहाँ पे अप हो रहा है, कहाँ पे डाउन है, देयर इज नो क्लैरिटी राइट. तो दिखने के लिए अच्छा दिख रहा है unless and until you have a very specific requirement कि ऐसा कुछ इंडिकेट करना है, you can use. okay, clear. ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे. ये देखिए सिंबल वगैरह आता है यहाँ पे, सिग्नल के जो मार्क्स है, रेड ग्रीन सिग्नल वगैरह. so that option is available here. ये देखिए अगेन सेम इशू है, क्यों डार्क है, क्यों फेंट है, क्या चेंज हो रहा है, देयर इज अ बिट डिफिकल्टी. ओके, एक्चुअली ये कैसे होता है, आप फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको पता चलेगा. इट टेक्स अराउंड 20-30% डेटा, फिर उस परसेंटेज के ऊपर वो कलर चेंज होता है. इट इज देयर, मतलब फॉर्मूला है, आप चेक करोगे तो आपको पता भी चलेगा. बट ये आपने किसी को भेजा, आपके क्लाइंट को, तो उसे आपको ये फॉर्मूला के साथ भेजना पड़ेगा कि ये रेड कलर ये फॉर्मूला है
राइट, इस कलर का ये फॉर्मूला है. सो दैट्स व्हाई इट्स बेटर कि जो कन्वेंशनल है कलर कोडिंग जो हमने कल देखे थे, फॉर एग्जांपल टॉप, बॉटम, बिलो, अबोव और अ सॉलिड कलर, मतलब सर्टेन वैल्यूज के ऊपर रेड, ग्रीन, ब्लू. सो वी विल स्टिक टू दोज पॉइंट अनलेस एंड अनटिल आपको ये स्पेशल रिक्वायरमेंट है और आपको पता है कि कौन सा कब यूज करना है, ऐसे कुछ. ओके, क्लियर. सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉर्ट, फिल्टर, ये ऑप्शन समझ में आए. एंड एक्चुअली इसका यूज क्या करना है और क्यों करना है, टू कम अप विथ इनसाइट्स, राइट, वो मत भूलिए. दिस इज वेरी सिंपल ऑप्शन. एक क्लिक करके पूरा डेटा फिल्टर हो रहा है, पूरा सॉर्ट हो रहा है, कुछ कलर कोड्स आ रहे हैं, बट ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट सम इनसाइट, राइट. मतलब इसे देख के आपको समझ में आना चाहिए कि टॉप 10 कौन है, टॉप 2 कौन है, और लॉस मेकिंग कौन है, एवरेज से ज्यादा कौन सा प्रॉफिट है. नॉट ओनली प्रोडक्ट, रीजन, मार्केट, राइट, ये सारी चीजें. फॉर एग्जाम्पल टॉप बॉटम 10 में कौन कौन से रीजन है, कौन से प्रोडक्ट है, कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट है, सब कैटेगरी कौन सा है. ऑल दीज थिंग्स शुड बी मेंशन्ड इन योर रिपोर्ट. ओके, ये ऑप्शन है और ये तरीका है टू जनरेट अ इनसाइट. ओके, ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो कि नहीं, ऐसे. ओके, तो इसीलिए आई एम फोकसिंग कि आप लोग बाहर से जो भी एक्सटर्नल डेटा सेट्स है वो डाउनलोड करके आप खुद का एक रिपोर्ट और खुद के डेटा सेट पे काम कीजिए. ओके, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड मोर. गुड, क्लियर एवरीवन. सो क्विक इनसाइट्स क्लियर है, स्टेप्स. गुड. Yes, sir. So now we will move a bit ahead, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. Let's again, अभी तक जो आपने डेटा सेट देखा था और एक डेटा देखा है, एक सिंपल एक्सेल फाइल है, उसमें आपने जो भी आपके अंडरस्टैंडिंग है, फॉर्मेटिंग है, क्विक इनसाइट्स, ये चीजें आपने परफॉर्म किया है, राइट. सो नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल. एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, एंड देन यू टेल मी कि आप डेटा एनालिस्ट है, सपोज आप डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं, तो इसे कैसे हैंडल करोगे. रियल, क्या रियल वर्ल्ड सिनेरियो. सपोज यू आर वर्किंग इन बैंक, बैंक, HDFC, SBI, किसी बैंक में आप एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हो. ओके, एंड अच्छा, आपने एक अच्छे प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, एंड यू आर करंटली वर्किंग एट अ हेडक्वार्टर्स, जो भी बैंक, आई गेस SBI का मुंबई वगैरह है, HDFC वगैरह का, राइट, मुंबई, दिल्ली. तो हेडक्वार्टर्स का जो ऑफिस है वहां पे आप बैठे हो, एंड आपके मैनेजर ने आपको टास्क दिया है कि टू एनालाइज कि कितने सेविंग्स अकाउंट, कितने करंट अकाउंट ओपन हो गए हैं इन प्रीवियस मंथ, पिछले महीने और पिछले साल. लेट्स टेक एनी ड्यूरेशन. तो कितने सेविंग्स अकाउंट ओपन हुए हैं उसका आपको एनालाइज करके रिपोर्ट देना है. ओके, जो भी कैंपेन वगैरह रन किया होगा, नहीं तो जीरो बैलेंस अकाउंट का कुछ मार्केटिंग का कैंपेन रन हुआ होगा ड्यूरिंग दैट पीरियड, राइट. कुछ ऑफर वगैरह लॉन्च किया होगा, नए बैंक अकाउंट ओपन करने से 500 गिफ्ट वाउचर अमेजोन का वगैरह, ऐसा कुछ रहता है ना. तो वो ऑफर और वो मार्केटिंग स्कीम रन हुआ है, और उस स्कीम का, मार्केटिंग कैंपेन का आपको इफेक्ट स्टडी करना है. मतलब वो इफेक्टिव था कि नहीं, आपने नए अकाउंट ओपन करने से जो बेनिफिट दिया, मतलब 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर वगैरह, वो फ्यूचर में बेनिफिट था, और वो एक्चुअली काम कर गया, विदाउट एनी डिस्काउंट भी अकाउंट होते थे, या डिस्काउंट देने से ज्यादा अकाउंट हो गए, ये सबका आपको स्टडी करना है, राइट. सिंपल, कॉमन है. हर जगह पे लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, सेल्स मार्केटिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको देखना है कि क्या हो गया उसका इफेक्ट, राइट. सो नाउ यू टेल मी कि आप इसे कैसे अप्रोच करोगे.
यू कैन स्टार्ट, पहले तो स्टेप 1 डेटा कलेक्शन से स्टार्ट कर दीजिए, एंड देन मे बी एनालाइज कैसे करना है, क्या करना है आपको पता है, अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट वगैरह ये आप करोगे, ओके। बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द डेटा कलेक्शन पार्ट। आप डेटा कलेक्ट भी आपको करना है तो कैसे करोगे और क्या क्या ऑप्शंस है। फॉर एग्जाम्पल आपके अंडर लेट्स सी ऑल ओवर इंडिया छोड़िए, 10 ब्रांच का डेटा आपके पास, आपको जिम्मेदारी दिया है कि ये 10 ब्रांच में ही वो इफेक्ट को चेक करना है मार्केटिंग कैंपेन का। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? यस, एनी थॉट्स, कैसे अप्रोच करोगे? जिस ब्रांच का हम्म, नो पहले लो, पहले पता फाइंड करेंगे कि जिस ब्रांच का जो ये लॉस है उसी से स्टार्ट करेंगे। नहीं, सेविंग्स अकाउंट तक ही रखते हैं, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। बाकी चीजें भी है बहुत सारे, बट अभी हमें चेक करना है कि कितने नए सेविंग्स अकाउंट ओपन हो गए ब्रांच में, मतलब उस 10 ब्रांच में। लोकेशन से स्टार्ट करेंगे। ओके, यस, सो आइडेंटिफाइंग द लोकेशन। आप लोकेशन आइडेंटिफाई कीजिए, कौन सा ब्रांच है, क्या है उसके डिटेल्स, क्या है, राइट। हर एक ब्रांच का कुछ यूनिक नंबर रहेगा, रेफरेंस आईडी, ओके। देन जो मन चाहे उसको और फिल्टर लगाना। कंडीशन। लेट्स मेक इट सिंपल, आई वांट ओनली द आंसर कि आपके पास पहले तो सेविंग्स अकाउंट कितने ओपन हुए ये एनालाइज करने के लिए आपको डेटा चाहिए, राइट। क्या डेटा चाहिए? हर रोज हर ब्रांच में कितने अकाउंट ओपन हो गए, राइट। सपोज एक महीने का चाहिए तो 1 जन में कितने अकाउंट हो गए, सेकेंड में कितने, थर्ड में कितने, फोर्थ में कितने, ऐसे पूरे महीने का चाहिए, राइट। वेरी सिंपल। और ये डेटा आपको कौन देगा फिर? ब्रांच के मैनेजर्स वगैरह, ओके। ठीक है, सपोज ब्रांच मैनेजर को आपने कॉल किया, जो भी है कॉल किया, उससे बोला कि XYZ ये सब डेटा मुझे चाहिए, डे एंड नंबर्स, ठीक है, उसने दे दिया, सारा डेटा आ गया। जो भी आपने SQL सर्वर है तो सर्वर पे आ गया, नहीं तो आपको ईमेल में आ गया, लेट्स से ईमेल में। चलो, तो 10 फाइल है आपके पास अभी, 10 अकाउंट के, तो आगे कैसे एनालाइज करोगे? यस, चलो आगे बताइए। लोकेशन आईडी और अकाउंट नंबर से। ठीक है, दैट्स व्हाट। उसके आगे 10 फाइल आपको मिल गए, उस फाइल में सब कुछ है, लोकेशन, आईडी, अकाउंट नंबर। आगे क्या करोगे आप? ओके, सो आप डेटा एक्सेल शीट में ये वो 10 एक्सेल फाइल है, ओके, एक एक में कंबाइन करोगे, ओके। जिस सो मन यू का विल चाहे उस कंबाइन, मन को फिल्टर लगाना। सॉर्ट एंड फिल्टर। नो बट 10 फाइल है ना, तो 10 फाइल के ऊपर अलग अलग से फिल्टर लगाओगे कि यू विल कंबाइन? ओके, यू विल कंबाइन, यस, यू विल मर्ज, ओके। तो आप लोग कंबाइन करोगे कैसे? सिंपल कॉपी पेस्ट, सिलेक्ट कीजिए डेटा, कॉपी कीजिए, एक फाइल में लेके आइए, पॉसिबल, राइट। नहीं है तो और एडवांस चाहिए तो SQL का ज्वाइन वगैरह आता है, वो भी आप कर सकते, ओके। एंड देन यू विल एनालाइज, पॉसिबल। बट ये जो कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, डू यू थिंक इट विल गिव यू द गुड रिजल्ट? और एक अच्छा तरीका कुछ हमें चाहिए जो हमें फुल प्रूफ करके दे ऐसा कुछ? यस, ऑनलाइन, डू यू रियली फील कि ऐसा कुछ हमें टेक्निक चाहिए जो ये फाइल कंबाइन करने का जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड? ओके, यस जो सर। ट्रेडिशनल मेथड है वो काम नहीं, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल, थोड़ा आपको एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ, बट होप यू अंडरस्टूड कि कंबाइन करना जरूरी है, ओके। एंड 99.9% आप इसी के ऊपर काम करोगे, ऐसा कोई भी डेटा नहीं रहेगा कि जो आपको एक फाइल में मिलेगा, ओके। हमेशा आपको कंबाइन ही करना होता है कहीं ना कहीं से, तो ओके।
सो दैट्स व्हाई अंडरस्टैंड कि ये जो स्टेप है इसे डेटा कंसोलिडेशन बोलते हैं. ओके, डेटा कंसोलिडेट करना मतलब कंबाइन करना, मर्ज करना. आप SQL में जाओगे तो उसे मर्ज बोलते हैं, एक्सेल में कंसोलिडेट बोलते हैं, राइट. और ज्वाइन करके भी है. अलग अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं, बट काम क्या है, सेम. क्या करना है, अलग अलग डेटा कंबाइन करना है एक जगह पे. तो उससे क्या होगा, आपको पूरा एक ही बार आप पूरा डेटा एनालाइज कर पाओगे. नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 फाइल है तो 10 बार एनालाइज करना पड़ेगा, राइट. दैट इज नॉट द केस. सो लेट्स अंडरस्टैंड, हमारे पास कंबाइन करना, क्यों कंबाइन करना है ये हमें समझ में आया. ओके, नाउ ये कंबाइन करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड. ओके, सो आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जांपल. ओके, ये जो कंबाइन करने का जो स्टेप है और डेटा कंसोलिडेशन का जो स्टेप है, इसे एक्सेल में परफॉर्म किया जाता है यूजिंग अ लुकअप फंक्शन. ओके, देयर इज ऑप्शन कॉल्ड लुकअप फंक्शन. तो ये क्या है फंक्शन, दिस इज नथिंग बट एक स्टेप है और प्रोसेस है जो आप फॉलो करोगे तो आपको ये कंबाइन करके देगा डेटा. ओके, सिंपल फॉर्मूला आप बोल सकते हो. तो लुकअप का जो ये फंक्शन है इसके 3 वेरिएशंस. वन इज एक्स लुकअप, एच लुकअप एंड वी लुकअप, और वी लुकअप, एच लुकअप एंड एक्स लुकअप. V is vertical lookup, H is horizontal lookup, X is a cross lookup. For example, vertical, what is a vertical? Vertical मतलब column wise. Let me show you. ये देखिए, ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर आपने कंबाइन किया, so this is a vertical line, right? इस लाइन के ऊपर आपने कंबाइन किया तो this is a horizontal line. Cross is a different approach, वहां पे आपको लाइन वगैरह डिफाइन नहीं करना पड़ेगा और ऐसा लाइन के बेसिस पे कंबाइन नहीं होता, वो डायरेक्टली कंबाइन हो जाता है. ओके, दैट्स अ क्रॉस लुकअप. सो हमारा जो एग्जांपल था उसी एग्जांपल को एक कंटिन्यूएशन करते हैं. एंड वी लुकअप और ये जो कंसोलिडेशन है इसके 5-6 टाइप है. सो विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक एंड देन विल इंक्रीज द लेवल. ओके, तो ये जो फाइल कंबाइन करने का जो आपका अभी का एग्जांपल है, इस एग्जांपल को वी लुकअप और इसी फंक्शन के साथ कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, बट आई विल यूज अ सिंपल वर्जन. उसका एक सिंपल वर्जन मेरे पास है. फॉर एग्जांपल, सपोज ये मैनेजर ने डेटा भेजा आपको. ओके, आपने कॉपी पेस्ट किया और एक एक्सेल फाइल में है ऑलरेडी. क्लियर? उसी एक्सेल फाइल में अभी के लिए समझ लीजिए कि आई नीड टू क्रिएट दिस टेबल. सेम फाइल में अलग अलग फाइल सीखेंगे, इमीडिएटली डायरेक्टली फाइल के ऊपर जंप नहीं करना है. सिंपल सिंपल सीखेंगे एंड देन विल इंप्लीमेंट अवर नॉलेज. ओके, तो उसी फाइल में सपोज ये डेटा भेजा है, तो एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डेजिग्नेशन है, सैलरी है, एक्सपीरियंस है, एक एचआर का डेटा है. ओके, और उसी शीट में आपको क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी दिया गया है एंड उनके सैलरीज आपको यहाँ पे लिखना है, राइट. मे बी ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिवीजन के रहेंगे, उन सबका सैलरी आपको कंबाइन करना होगा, जो भी यूज केस आगे दिया होगा. बट हमारे लिए अभी एक सिंपल यूज केस ये है कि किसी ने डेटा आपको भेजा है, बट आपको एम्प्लॉय आईडी के ऊपर ये सारा कंबाइन करना है, एम्प्लॉय आईडी एंड द सैलरी. ओके, अगेन सेम सिंपल ऑप्शन. सपोज एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे है, सैलरी यहाँ पे है. आई कैन सिंपली कॉपी पेस्ट, देन कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V, हो गया. So this is the option, this is the table which I wanted to create, right? तो this is a similar to what the option, मतलब आप लोगों ने जो ऑप्शन बताया था कॉपी पेस्ट का, यही है ना. 10 फाइल है, कंट्रोल C कंट्रोल V एक फाइल में, तो ऐसे ही ये काम करेगा. बट इसमें एक इशू मैं आपको अभी, मान लो ये E106 की जगह यहाँ पे 5 है और ऊपर 6 है, तो विल दिस वर्क? तो आप जो इमेजिन कर रहे थे लोकेशन के ऊपर, ब्रांच के नेम के ऊपर, ब्रांच का आईडी के ऊपर कंबाइन करना, विल दिस वर्क इफ यू कॉपी पेस्ट?
क्योंकि सीक्वेंस एंड ऑल अदर डिटेल्स, मतलब हर एक कॉलम आपको चेक करना पड़ेगा कि वो एग्जैक्ट मैच हो रहा है कि नहीं, तब जाके आप कंबाइन कर पाओगे कुछ, राइट? सो दैट इज वेरी मैनुअल प्रोसेस, एक बहुत मैनुअल है। तो ऐसे चीजें ऑटोमेट करने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड लुकअप फंक्शंस। ओके, क्लियर? तो कॉपी पेस्ट का ऑप्शन क्यों पॉसिबल नहीं है, ये समझ में आया आपको? ओके, तो इससे थोड़ा अच्छा मेथड चाहिए, तो देयर इज अ वी लुकअप। आई विल शो यू कि इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। यू सिलेक्ट द सेलेक्ट सेल, सिलेक्ट कीजिए जहां पे आपको आंसर चाहिए, सिलेक्ट, देन गो टू इंसर्ट, सॉरी फॉर्मूलाज, यहाँ पे जो फॉर्मूलाज टैब दिख रहा है ऊपर ये, देन क्लिक ऑन इंसर्ट फंक्शन, देन सर्च फॉर वी लुकअप। वी लुकअप क्यों यूज किया है, विल कम टू दैट पॉइंट। देन कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन इज लुकअप वैल्यू, मतलब कॉमन कॉलम, फॉर एग्जांपल दिस। क्यों कॉमन कॉलम? क्योंकि जो मुझे चाहिए, दिस रिपोर्ट आई नीड टू क्रिएट, राइट? तो इसमें एम्प्लॉय आईडी दिख रहा है, और जो मैनेजर ने मुझे भेजा है उसमें भी एम्प्लॉय आईडी है, राइट? तो ये कॉमन हो गया, तो इसलिए आई सिलेक्टेड एम्प्लॉय आईडी का एक पहला रिकॉर्ड। फिर उसके बाद समथिंग कॉल्ड टेबल, टेबल अरे लिखा है, तो टेबल अरे इज नथिंग बट ओरिजिनल टेबल, ये पूरा ऐसा टेबल सिलेक्ट करना है। ओके, ये ऐसे ग्रीन डॉटेड दिख रहे हैं, पूरा टेबल, मतलब जो मैनेजर ने मुझे भेजा है, मतलब जो ओरिजिनल डेटा है जिसमें से मुझे इंफॉर्मेशन कैप्चर करना है, दैट टेबल आई नीड टू सिलेक्ट। एंड समथिंग कॉल्ड कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर इज कॉमन कॉलम से जो मुझे कॉलम चाहिए वो डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल जो कॉमन कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, इसको 1 नंबर देना है, जो कॉमन है उसे 1 नंबर, फिर उसके बाद ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, हर एक कॉलम को एक नंबर देना है। ओके, 1 2 3 4। तो आपको क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, राइट? तो ये इंडेक्स क्या आएगा, 4 आएगा यहाँ पे। तो मोमेंट आई क्लिक ऑन 4, प्रेस ओके, तो ये देखिए ऐसा आंसर दिख रहा है, लाइक दिस। तो ये ऊपर नीचे भी सीक्वेंस हो गया, तो इट विल नॉट हैम्पर एनीथिंग। ये देखिए 5 की जगह वो एग्जैक्टली मैच करेगा, ऊपर है नीचे है, नहीं है तो नहीं देगा, ब्लैंक देगा, ऐसे। क्लियर? सो दिस इज द ऑप्शन जो आप यूज कर सकते हो एक्सेल में। नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। समबडी मेंशन्ड अबाउट लोकेशन, आईडी वगैरह, राइट? वो ब्रांच का जो इंफॉर्मेशन है, यूनिक इंफॉर्मेशन, ब्रांच आईडी, तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो उसे एज अ रेफरेंस, और हर एक ब्रांच से डायरेक्टली डेटा आप फेच कर सकते हो। ओके, ये एक सिंगल फॉर्मूला यूज करने से, और इससे फायदा क्या होगा, एक्यूरेसी। इट विल एग्जैक्टली मैच योर डेटा, जो भी आपका डेटा है वो मैच होगा, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन सम फॉर्मूला। क्लियर? इसी का एक दूसरा जो एसक्यूएल में वर्जन आता है कॉल्ड ज्वाइंस, वहां पे इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन आपको करना पड़ता है। एक्सेल सीक्वल का बैकग्राउंड है, एसक्यूएल का तो समझ में आएगा, नहीं है तो यू विल लर्न, जब भी आपका सीक्वल का मॉड्यूल शुरू होगा तब आपको समझ में आएगा। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला इन डिटेल। थियरी समझ में आया कि डेटा कंसोलिडेशन क्यों करना है, कहाँ पे करते हैं, जो आपका सिंपल ऑप्शन था एज इन कॉपी पेस्ट का, वो क्यों वर्क नहीं होता, ये चीजें क्लियर है? क्लियर? ओके, नाउ वी विल फोकस ऑन हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस। ये जो VLOOKUP है इसे कैसे इम्प्लीमेंट करता है, इसके फॉर्मूलाज क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड एट द एंड जब हमारा लुकअप फंक्शन खत्म होगा, दैट टाइम यू विल ओनली आंसर मी, जो हमारा HDFC और जो बैंक का एग्जाम्पल है डेटा कंबाइन करने का, तो आप मुझे वो आंसर दोगे, क्योंकि हम करके देखेंगे, 2-3 फाइल से डेटा कंबाइन करके एक फाइल में लेके आएंगे, एंड देन यू कैन ऑल्सो डू दैट। ओके, क्लियर? ऑनलाइन
समझ में आ रहा है क्या? Why data consolidation is important? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. What about others? You can thumbs up as well. बाकी लोग, as in, if you are not comfortable, unmute करके आपको बात नहीं करना है, तो आपका आवाज अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ है. Okay. By the way, हम यहाँ पे गाने का कंपटीशन नहीं हो रहा है ना, so you can unmute and talk. हाँ, okay. Just a heads up. Okay. ठीक है, समझ में आया क्यों करना है. Why part is always important. कैसे करना है ये चैट जीपीटी भी बता देगा आपको, है ना. देख रहे हो ना ये है कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है. हाँ, गूगल का कल गूगल आयो हुआ. गूगल आयो एज इन गूगल ने नया टूल लॉन्च किया है कॉल्ड Vivo 3. वो फिल्म मेकर को रिप्लेस करता है. जो मूवी बना सकते हो प्रोफेशनली, वो मूवी बना के देगा फ्री ऑफ कॉस्ट. विथ कंसिस्टेंट सीन्स, डायलॉग भी खुद ही क्रिएट करेगा, लिप सिंक भी खुद ही करेगा, ऑडियो खुद ही क्रिएट करेगा, इमेजेस एंड वीडियो खुद क्रिएट करेगा इन वन सिंगल टूल. एक ही टूल में है. ओके, इफ यू आर इंटरेस्टेड सर्च कीजिए गूगल I/O कल का ही है लॉन्च. आपको इंटरेस्टेड है तो यू कैन सर्च. ओके, तो अभी टारगेट है टू रिप्लेस वीडियो, ऑडियो, रील्स सब रिप्लेस हो जाएंगे, एंड देन डेटा एनालिटिक्स बाद में. ओके, इशू एक्चुअली डेटा एनालिटिक्स और एआई का क्या इशू है. एआई जो डेटा कंज्यूम करता है ना, उसका एक लिमिटेड है. फॉर एग्जांपल एक्सेल का लिमिटेशन है 10 लाख. इफ यू ट्राई, एक कोई भी एक्सेल फाइल ले लो, उसमें 10 लाख रिकॉर्ड डालो, और वो फाइल चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल में आप अपलोड करो, तो एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसका मेमोरी इतना नहीं है. अभी करंटली उसका लिमिटेशन है 2000 या 3000 रोज को रीड करना. ओके, जैसे हमारा प्रॉब्लम है, वी कैन नॉट रिमेम्बर एवरीथिंग, बट हम कंसिस्टेंट मेमोरी रखते हैं. मतलब मैं अभी जो आधे घंटे पहले बात कर रहा था, अभी भी उसी बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रहा है क्योंकि आपका वर्किंग मेमोरी अच्छा है. वर्किंग मेमोरी मतलब आप ध्यान दे रहे हो, तो आप जो भी एवरी मूवमेंट जो हो रहा है वो रिलेट कर पा रहे हो. चैट जीपीटी का वैसा नहीं रहता. वर्किंग मेमोरी लिमिटेड टू वन क्वेरी. एक क्वेरी मारा, डेटा फाइल किया, हो गया. नेक्स्ट टाइम उसे रिकॉल करना पड़ता है, तो वो लिमिटेशन है अभी. तो इसीलिए लार्ज डेटा सेट पे जनरली एआई काम नहीं करता. बट ठीक है, अनदर 6 months है ना, 6 महीने में वो भी चेंज हो जाएगा, राइट. ओके, सॉरी, कम बैक टू द पॉइंट. तो वी वर एट, हमें ये देखना है कि हम डेटा कैसे कंबाइन कर सकते हैं मल्टीपल सोर्सेस से. ओके, मल्टीपल फाइल्स हो जाए, मल्टीपल सोर्स हो जाए, कुछ भी. तो वी विल स्टार्ट विथ वेरी बेसिक एग्जांपल. एक एग्जांपल है, सो लेट्स क्विकली डू डेटा अंडरस्टैंडिंग. एक एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पे, मतलब यूनिक नंबर. हर एक एम्प्लॉय का एक यूनिक नंबर रहता है, जैसे स्कूल में आपका रोल नंबर रहता था, राइट. वैसे ये है नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम. ओके, डेजिग्नेशन, पोस्ट, प्रोफाइल, कौन से लेवल पे आप काम कर रहे हो, एंड यूर सैलरी, राइट. सैलरी के रिकॉर्ड, एंड देन लास्ट वन इज द एक्सपीरियंस. ओके, क्लियर. सो वेरी बेसिक डेटा, सॉरी, वेरी बेसिक डेटा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया. इसमें कुछ इतना नहीं है. फॉर्मेटिंग, इसका क्या फॉर्मेट आएगा, टेक्स्ट एंड नंबर्स. ये कंबाइन है, तो जनरली यू कैन कीप इट एज जनरल. एक होम टैब में जनरल ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे, राइट. ओके, दिस टेक्स्ट, दिस करेंसी, दिस वन Numbers. अंडरस्टूड. क्लियर है यहाँ तक. एंड इसके बाद एक इम्पोर्टेंट स्टेप डेटा अंडरस्टैंडिंग में, जो आखिरी स्टेप
टेबल इंसर्ट करना टेबल राइट इंसर्ट करना राइट ओके ये सी को आ रहा है को आ रहा है ओके सो टेबल because we want to build a relation between different columns ये column एक ही के है right so I need to build relation between these columns so we should have a table तो मैंने already table insert किया है कैसे पता चला है देखिए table design दिख रहा है if I click outside चला जाएगा inside table design okay ये देखिए so यहाँ पे क्लिक करने से और ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं if you want see टोटल रो नहीं चाहिए तो टोटल रो चला जाएगा राइट लाइक दिस फिल्टर बटन नहीं चाहिए ऑन ऑफ कलर वगैरह चेंज करना है तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं ओके हो गया इतना समझ में आया बाय द वे इसको टेबल को इस टेबल को नाम भी आप दे सकते हो फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे source table 1 I can edit this name as well source table 111 ये आप ऐसे टेबल का नाम सेट कर सकते हो सिंपल आइडेंटिफिकेशन के लिए तो जो भी आपको डेटा आएगा ओके वो सारा डेटा आप एक तो एनालिसिस के टाइम पे फॉर्मेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग करना है दैट्स इट क्लियर गुड सो द रिक्वायरमेंट नाउ इज आई हैव वन मोर डेटा और एक टेबल मुझे क्रिएट करना है जहां पे एक कॉलम रहेगा जहां सारे एम्प्लॉय आईडीज रहेंगे पूरे कंपनी के एंड दूसरे कॉलम में सैलरी का रहेगा ओके फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय आईडी की जगह यू कैन टेक एनी यूनिक कॉलम तो हमारे जो प्रीवियस एग्जांपल था उसमें एक यूनिक नंबर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जनरली बैंक में यूनिक नंबर होता है ब्रांच आईडी आईएफएससी कोड राइट तो ये यूनिक नंबर होता है ये एक आईएफएससी कोड एक ही ब्रांच का रहता है वो चेंज नहीं होता कभी तो वो एक यूनिक कॉलम आप कंबाइन कर सकते हो तो हर एक आईएफएससी कोड के लिए आप डेटा फेच करोगे सेविंग्स अकाउंट के लिए जो भी है ओके सो अभी इन दिस एग्जांपल व्हाट आई डिड इज वी लुकअप जब भी आप करते हो और you want to combine or you want to copy paste the data or you want to combine any data 3 options are there right VLOOKUP HLOOKUP and XLOOKUP तो if you observe this एक टेबल आपको दिया है इसे जनरली बहुत मतलब डेस्टिनेशन जहां पे आपको कॉपी करना है यहाँ पे ऐसे आपको सैलरी लिखना है राइट दिस इज हाउ यू विल राइट अ सैलरी ऐसे तो ये जो डेटा फिल हो रहा है ये ऐसे वर्टिकली आप फिल कर रहे हो तो इसीलिए यहाँ पे आपको वी लुकअप यूज करना है इफ यू वांट टू फिल द डेटा मतलब डेटा आपको ऐसे लिखना है तो ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल लुकअप ओके तो इन आवर रिक्वायरमेंट व्हाट इज अ रिक्वायर यहाँ पे आपको ऐसे फिल करना है तो आई हैव टू यूज अ वी लुकअप ओके 3 ऑप्शन में से वी एच एक्स में से वी लुकअप हमें यूज करना है ओके एंड हाउ डू वी स्टार्ट सिलेक्ट दिस then formulas insert function okay यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कोई भी फॉर्मूला दिस इज कोई भी फॉर्मूला आपको जो चाहिए वो सर्च कर सकते हो यहाँ पे एंटर ओके दिस इज अ लॉन्ग मेथड शॉर्टकट चाहिए तो व्हाट यू कैन डू सिलेक्ट दिस सेल इज इक्वल टू वी लुकअप इज इक्वल टू करके आप स्टार्ट करो लिखना ये देखिए वी लुकअप सजेशन आ रहा है एंड यहाँ पे इंटर प्रेस नहीं होगा यहाँ पे टैब प्रेस होता है इंटर प्रेस करने से एरर आएगा आपको ओके तो ऐसे आप शॉर्टकट यूज करना चाहते हो तो यू नीड टू यूज अ टैब नहीं तो लॉन्ग वर्जन मतलब रेगुलर मेथड से जाना है तो गो टू फॉर्मूलाज गो टू इंसर्ट फंक्शन एंड सर्च वी लुकअप सिलेक्ट वी लुकअप ऐसे ओके इफ यू सी देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे 4 ऑप्शंस है जो आपको यूज करने हैं तो फर्स्ट ऑप्शन इज कॉल्ड अ लुकअप वैल्यू लेट्स अंडरस्टैंड विद थ्योरी देखिए ये 4 ऑप्शंस आपको वहां पे दिख रहे हैं तो लुकअप वैल्यू का मतलब होता है अ कॉमन वैल्यू और कॉमन कॉलम और अ डेटा विच यू वांट टू लुक ओके कॉमन वैल्यू कॉमन कॉलम फॉर एग्जांपल मुझे कंबाइन करना है बट मेरे पास किसके ऊपर कंबाइन करना है और कौन सा कॉलम एज अ रेफरेंस लेना है वो एज वेल एज सोर्स मतलब जहां पे मेरे फाइल्स है फॉर एग्जांपल जो मैनेजर ने डेटा भेजा है वो हो गया सोर्स ओके और मुझे जो क्रिएट करना है रिपोर्ट वो हो गया डेस्टिनेशन सोर्स से कॉपी करके डेस्टिनेशन में लेके आना है राइट
तो लुकअप वैल्यू हमेशा आपको ऑब्जर्व करना है कि कुछ ना कुछ कॉलम कॉमन हो, क्योंकि विदाउट कॉमन ये वर्क नहीं होगा, एक ना एक कॉलम आपको कॉमन चाहिए। ओके, देन टेबल अरे, सेकेंड ऑप्शन इज अ टेबल अरे। टेबल अरे इज नथिंग बट अ सोर्स टेबल और लुकअप टेबल। सोर्स टेबल, लुकअप टेबल मतलब जो डेटा आपके पास है जिसमें आपका आंसर है और जिसमें आपको जो वैल्यू चाहिए वो अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या चाहिए था, सेविंग्स अकाउंट काउंट उसके, बट जो मैनेजर ने आपको डेटा भेजा था उसमें वो काउंट है, राइट? तो वो हो गया सोर्स और लुकअप टेबल। इन अवर एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल मुझे क्या चाहिए, सैलरी, और जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है ये इसके अंदर सैलरी है, यस, तो ये क्या हो गया, दिस इज अ सोर्स, राइट? ये हो गया सोर्स टेबल, इसे बोलेंगे सोर्स टेबल। और लुकअप क्या हो गया, एम्प्लॉय आईडी, ये एम्प्लॉय आईडी, राइट? फॉर एग्जांपल ये देखिए, मुझे ऐसा टेबल क्रिएट करना है, देयर इज अ नेम एंड देयर इज अ सैलरी, तो इस केस में कौन सा लुकअप वैल्यू रहेगा, कॉमन कॉलम इज नथिंग बट अ लुकअप। तो कौन सा कॉलम कॉमन है दोनों में, सोर्स और डेस्टिनेशन में? नेम है, राइट? ये दिख रहा है यहाँ पे, सो नेम इज माय लुकअप वैल्यू। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? गुड। देन इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स नंबर। ओके, सो व्हाट इज कॉलम इंडेक्स नंबर? कॉलम इंडेक्स नंबर is nothing but a number which is starting from common value। मतलब जो भी कॉमन कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी कॉमन है तो उसे एक नंबर देना और उसके आगे ऐसे नंबरिंग करना है। ओके, जितने भी आपके पास कॉलम हो, और आपको अभी क्या कंबाइन करना है, सैलरी, तो सैलरी का नंबर क्या है, 4, तो इंडेक्स आएगा 4। मान लो कल जाके, अभी नेम के केस में, राइट, नेम यहाँ पे कॉलम जो है वो कॉमन है यहाँ पे, राइट? तो इसका नंबर क्या आएगा, 1, फिर ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 4। तो अभी यहाँ पे मुझे सैलरी चाहिए, तो कॉमन क्या आएगा, 3, राइट? क्लियर? जो कॉमन है वहां से नंबरिंग शुरू होगा। ओके, एंड इसके अंदर और एक चीज भी है, जो टेबल आप सिलेक्ट करते हो वो भी एक्चुअली कॉमन कॉलम से ही स्टार्ट होता है। ओके, ये जो नेम का एग्जांपल है, लेट्स डू इट, बट अभी के लिए यू नीड टू रिमेम्बर कि जो नंबरिंग स्टार्ट होगा वो कॉमन कॉलम से। क्लियर? चलो, देन ये जो आखिरी ऑप्शन है, ये आखिरी ऑप्शन ऑप्शनल है, हमने फिल नहीं किया तो भी आंसर आ रहा था, आपने देखा है, राइट? तो इसे ऑप्शनल है, तो हम इसे बाद में समझते हैं। चलो, लेट्स नाउ सॉल्व सम एग्जांपल, एक 2-3 एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सॉरी, एम्प्लॉय आईडी है एंड आई वांट नेम्स, और मेरा सोर्स है ये। ओके, तो पहले तो बताइए, इज इट अ डेटा कंसोलिडेशन प्रॉब्लम? डेटा कंबाइन करने का प्रॉब्लम है कि ये कहीं पे डेटा है, मुझे कॉपी करके मेरे रिपोर्ट में लेके आना है, सो इट इज अ कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन में 3 ऑप्शन है, एच, लुकअप, वी एंड एक्स। मुझे यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि मुझे ऐसा डेटा चाहिए, तो ये हो गया वर्टिकल, ऐसा नहीं चाहिए, दिस इज हॉरिजॉन्टल। ओके, सो ये हो गया वी लुकअप, तो आई विल यूज अ वी लुकअप। चलो, तो सिलेक्ट द सेल, फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, वी लुकअप कर दिया इंसर्ट। तो लुकअप वैल्यू, अभी बताइए 1 बाय 1। लुकअप वैल्यू का मीनिंग क्या है, कॉमन कॉलम। तो कॉमन कॉलम क्या है मेरे डेटा में, देखिए ये मेरा रिपोर्ट है जो एग्जाम्पल 3 लिखा है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, और जो मैनेजर है और सोर्स टेबल है, यहाँ पे भी एम्प्लॉय आईडी है, दिख रहा है। तो ये हो गया कॉमन कॉलम। तो ये फर्स्ट वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है, ये यहाँ से जो कॉमन है वो, राइट? ये वैल्यू, यहाँ तक क्लियर है?
देन Yes, टेबल अरे का मतलब सोर्स टेबल, राइट? तो सोर्स में क्या आएगा, ये पूरा टेबल आएगा, ये जहाँ पे इंफॉर्मेशन है दैट इज अ सोर्स टेबल, राइट? जहाँ पे इंफॉर्मेशन है. ओके, लेट मी सिलेक्ट, क्लिक, ड्रैग एंड सिलेक्ट. और वो टेबल फॉर्मेटिंग जो किया था हमने, उसका एडवांटेज ये है, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली वो नाम लिख के आ रहा है, सोर्स टेबल. ओके, नेक्स्ट, कॉलम इंडेक्स नंबर. इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? इंडेक्स जो कॉमन कॉलम है. कौन सा कॉमन है? एम्प्लॉय आईडी. तो एम्प्लॉय आईडी का इंडेक्स 1 आएगा, फिर ये 2, 3, 4, 5. आपको क्या चाहिए? सैलरी. तो ये 4 आएगा. मान लो आपने 5 लिखा तो क्या होगा? एक्सपीरियंस आएगा. ओके, ये आ गया 4, राइट? आपको क्या चाहिए? बट नेम चाहिए था ना आपको. सैलरी तो हो गया, पुराना एग्जांपल था. अभी क्या चाहिए? नेम. तो नेम का इंडेक्स बताओ ना. हाँ, तो ये हो गया 2. प्रेस ओके. आगे ये देखिए, नेम आ गया. एंड देन ये ग्रीन कलर का डॉट दिख रहा है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा. क्लियर? समझ में आया? इज इट पॉसिबल? तो ये बाकी के आपको फिल करना पॉसिबल होगा. yes, ओके, गुड. बाय द वे, एग्जांपल 2 भी आप यूज कर सकते हो. देखिए, बोनस के लिए यहाँ पे जो बोनस है उसके लिए आपको ये टेबल यूज करना पड़ेगा. ओके, क्लियर? गुड. अभी बहुत रट्टा मार के हो गया थ्योरी, इसका अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ. रियल वर्ल्ड में ये कहाँ पे यूज होता है? क्विकली, आई हैव 1 more minute एंड आई कैन टेल यू, आप लोग एवरी डे यू यूज VLOOKUP फंक्शन. हर रोज आप यूज करते हो ये फंक्शन. हर रोज, हर दिन में 10 बार भी यूज करते होंगे आप. चलो लेट्स सी कि ऑब्जर्वेशन कहाँ पे है, कितना होता है. देन मैं ये सारे जो टर्म्स है लुकअप फंक्शन वगैरह आपको क्लियर हो जाएंगे. चलो, ऑनलाइन कहाँ पे यूज करते हो आप? किसी ने ये यूज किया है रियल वर्ल्ड में? yes, sir. ओके, ओके, आपको पता है तो होल्ड ऑन, आई वांट अदर्स टू आंसर. ओके, यू कैन गिव अस अ हिंट. चलो, सबको हिंट दे दो, आप कहाँ पे यूज करते हो. सर अगर कोई और एक्सेल शीट का डेटा है तो ओके, मतलब सेम कॉमन नेम अगर रहता है या फिर कुछ डेटा है और दूसरे ओके, एक्सेल ओके, शीट से अगर कुछ चाहिए तो गॉट हम इट. वो यूज करते हैं. नो नो, अंडरस्टूड. नथिंग रिलेटेड टू एक्सेल. एक्सेल से कुछ रिलेशन नहीं है, बट आप मे बी यूज करते होंगे एक्सेल में. बट ओके. आई वांट रियल लाइफ यूज केसेस का. चलो, आई विल गिव यू एन हिंट. इट इज इन योर फोन. आप आपके मोबाइल में ये यूज करते हो. इंस्टाग्राम में कैसे लुकअप? सर्च करना इज नॉट अ लुकअप. मतलब उसमें कॉमन कॉलम होना चाहिए, राइट? लुकअप वैल्यू होना चाहिए, सोर्स टेबल होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए. हाँ, somebody, किसी ने बताया अभी. हाँ, कॉन्टैक्ट्स मोबाइल नंबर. यस, जो आपका कॉन्टैक्ट्स का ऐप है that is nothing but a real world use case. Let me prove you. जब भी आप कॉल करते हो, लेट्स से आपको कॉल करना है संटा. संटा बंटा है, राइट? संटा को कॉल करना है. ओके, तो आप जब भी सर्च करते हो आपके ऐप में, कैसे सर्च करते हो? आप मोबाइल नंबर डालते हो 98 वगैरह, और यू सर्च विथ नेम, राइट? यू सर्च SANT, राइट? तो आपने सर्च किया, और जब भी आप कॉल लगाते हो, कॉल नाम से लगता है कि नंबर से लगता है? नंबर से लगता है ना, 9890 जो भी आपका नंबर रहेगा. तो कैन आई से, सर्च आप कर रहे हो नाम से, कॉल लग रहा है नंबर से, तो इट इज नथिंग बट आप सर्च कर रहे हो उस नंबर को जिसे कॉल लगाना है. तो इन द सेम सिनारियो, कैन आई से आपका जो कॉन्टैक्ट ऐप है वो है सोर्स टेबल.
उसमें सब डेटा आपने फीड करके रखा है, राइट? नेम किया है, नंबर किया है, बर्थडे, ईमेल आईडी, जो भी करना है वो आपने फिल किया है. दैट इज योर सोर्स टेबल कॉन्टैक्ट ऐप. अभी आपको लुकअप करना है, तो लुकअप करने के लिए क्या चाहिए? कॉमन कॉलम, कॉमन वैल्यू, राइट? क्या कॉमन है? आपको पता है किसे कॉल करना है? संटा को. कॉन्टैक्ट ऐप में आपने क्या स्टोर किया है? संटा, राइट? सो कॉमन कॉलम, कॉमन वैल्यू आप सर्च कर रहे हो, राइट? दैट इज अ लुकअप वैल्यू. मान लो आपको कॉल करना है संटा को और स्टोर किया है बंटा, सर्च होगा? नहीं, राइट? तो क्या हो गया? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट अ लुकअप वैल्यू, जो आप सर्च कर रहे हो ना, कॉमन कॉलम को लुकअप वैल्यू, राइट? तो लुकअप वैल्यू इज नथिंग बट कॉमन कॉलम, जो आपको भी पता है एंड कॉन्टैक्ट ऐप में भी स्टोर है. तो सिमिलरली जो मैनेजर ने भेजा है उस रिपोर्ट में भी है और आपको जो बनाना है उसमें भी है, राइट? तो ये क्या हो गया? लुकअप वैल्यू. देन सोर्स क्या होगा? टेबल अरे. टेबल अरे इज नथिंग बट कॉन्टैक्ट ऐप, जिसमें सारा डेटा अवेलेबल है, राइट? एंड नेक्स्ट इज कॉलम इंडेक्स. जैसे जैसे आप सर्च करते हो SAN, तो सर्चिंग होता है, 1 2 3 मैच आते हैं वहां पे, और जो मैच आपको चाहिए वो आप मैन्युअली सिलेक्ट करते हो. आपने एग्जैक्ट मैच कर दिया तो वो 1 हो जाएगा कॉलम इंडेक्स, राइट? क्लियर? समझ में आया? सो दिस इज अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल जहां पे आप यूज करते हो VLOOKUP. ओके, तो इसीलिए यू विल क्लियरली नाउ नो कि लुकअप वैल्यू क्या है. लुकअप वैल्यू इज कॉमन कॉलम. टेबल अरे इज सोर्स टेबल, सोर्स मतलब जहां पे डेटा अवेलेबल है. एंड इंडेक्स इज, कॉलम इंडेक्स इज द डेटा यू वांट, मतलब कौन सा नंबर चाहिए, कितनी दूर है, वो सब. ओके, क्लियर? VLOOKUP क्लियर है? ओके, ये गुड. सो इसके 6 वर्जन है VLOOKUP के. ये फर्स्ट वर्जन था जो बहुत सिंपल था. आगे और जो भी 2-3 वर्जन से आगे वाले वो अगेन थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट, एज इन उसके वर्जन सिंपल. ओके, सिंपल तो नहीं बोल सकता बट ठीक है, उसके ही वर्जन है अलग अलग बस. ओके, नॉट टू शुगर कोट. हाँ, क्लियर? गुड. सो टुडे आई वांट यू टू ट्राई, ये ट्राई कीजिए जो आपके पास डेटा है. ऑलरेडी ये फाइल शेयर किया हुआ है एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको प्रॉब्लम आए. इतना इजीली वो नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल यू ट्राई. अभी क्लास में सब कुछ आसान लगता है बट अनलेस एंड अनटिल यू ट्राई तब आपको प्रॉब्लम आ सकता है. ओके, जो आपको फाइल दिया गया है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, विच इज एक्सपेक्टिंग यू टू, आप कल जाके डाउट पूछो, है ना? तो इसीलिए उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, बट आई ट्रस्ट कि आप अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेटिंग ये स्टेप कंप्लीट करोगे तो आपको कुछ इशू नहीं आएगा. आपने शॉर्टकट यूज किया, डायरेक्टली फॉर्मेटिंग की बजाय VLOOKUP अप्लाई किया तो आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं. ओके, जस्ट अ डिस्क्लेमर, ट्राई इट ऑन योरसेल्फ तो आपको समझ में आएगा. ओके, यस. कुछ डाउट है किसी को ऑनलाइन? यस, नो? सर ये VLOOKUP के इस पे कौन सा एक्सेल प्रेफर करना है, मतलब स्टडी के लिए, प्रैक्टिस के लिए? कोई भी एक्सेल चलता है, कुछ इशू नहीं. वर्जन का कुछ इशू नहीं है एक्सेल में अभी के लिए. नहीं, वैसा नहीं, आपने जो वर्क मतलब दिया है स्टडी मटेरियल, और डे थ्री में है शायद, डे 3 में. ओके. हाँ, नहीं है तो आगे पीछे चेक करो, बट सेम डेटा इज अवेलेबल, एक्सेल फाइल में है ये डेटा. ओके, ठीक है, चलो. आई गेस somebody is waiting. So thank you, thanks a lot everyone for your time. Okay, चलो, bye.